देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रतापगढ़ में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा समाज और कुमावत समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को गांधी चौराहे पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का गांधी चौराहे पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए गांधी चौराहे पर पहुंची। इस दौरान उप सभापति व पार्षद ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खबर बूंदी से है, जहां सामर्थ्य सोसाइटी द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए थे। आज का दिन भारत के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद हुए जवानों को याद करने के लिए श्रद्धांजलि दी गई। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सिपाही पर हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की। सिविल लाइंस थानाधिकारी अरविंद चारण ने बताया कि दंडित थाने में तैनात सुमेर सिंह कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये विकास ठाकण है, महावीर नगर कायड़ रोड का रहने वाला है। इसने कोई ऑनलाइन ठगी की शिकायत दी है, जिसके 27,892 रुपये क्रेडिट कार्ड से कट गए हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। खबर है राय सिंह नगर से, जहां शहीद भगत सिंह महाविद्यालय सरकारीकरण प्रक्रिया पूरी करने, विद्यार्थियों का बस किराया 30 निर्धारित करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर एसएफएसआई के नेतृत्व में छात्र ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार एमओयू के नाम पर कॉलेज को बंद करना चाहिए, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एसएफआई रायसिंह नगर ने शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने बताया है कि सरकार ने 2019 के अंदर बजट भाषण के दौरान इस कॉलेज की सरकारीकरण की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक इस कॉलेज को ना तो इस कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया, ना इस कॉलेज को सरकारीकरण के हिसाब से चलाया जा रहा। हमारी सरकार से मांग है जल्द से जल्द इस कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया जाए, और जब विद्यार्थी एडमिशन कॉलेज में लेता है, जब एडमिशन सरकारीकरण के नाम पे एडमिशन होते हैं और 4-5 महीने के बाद फीस प्राइवेट के नाम पे मांगी जा रही है। खबर अजमेर से है, जहां रीजनल नई चौपाटी पर तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर वाहनों को फास्ट फूड ठेला चालकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी। चूमू के ग्राम गोविंदगढ़ शमशान घाट के पास खाली पड़ी जमीन पर मृत गोवंश मिलने पर शिवसेना की ओर से विकास अधिकारी के साथ पंचायत समिति कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास अधिकारी भागीरथमल मीणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गोवंश की मौत के कारणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए चिकित्सक और अधिकारियों की टीम का गठन किया जा चुका है। साथ ही बैठक के दौरान पशु चिकित्सक नंदकिशोर वर्मा और क्लस्टर प्रभारी और सहायक विकास अधिकारी को जांच रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सामने आया गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत में, उसको लेकर आज एक प्रशासन की मीटिंग आयोजित की है और मीटिंग में ये निर्धारित किया गया है कि एक जांच कमेटी बनाई गई सहायक विकास अधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग से भी लोगों को शामिल किया गया है, और ये कमेटी जांच करके 15 दिन में गोवंश की मृत्यु के कारणों का क्यों हुई वो कारणों का उल्लेख करेगी। उसके बाद में आगे नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। नागौर के कुडाया गांव में नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर का अनावरण और मूर्ति स्थापना की गई। मंदिर का निर्माण गोलाराम मेघवाल की ओर से सपरिवार मेघवाल समाज सहित करवाया गया। कार्यक्रम से पहले बाबा रामदेव के नाम पर एक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। वहीं भजन संध्या के बाद महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत के 40 वीर सपूतों को भी याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा में सार्वजनिक रूप से हिजाब वितरण करने को लेकर प्रशासन और पुलिस के साथ बातचीत कर मुस्लिम समाज की ओर से अपने परिसर में ही कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक नमाज के बाद सार्वजनिक रूप से हिजाब बांटने की बात सामने आने पर
अतिरिक्त कलेक्टर नंदकिशोर राजौरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मेत्री के साथ तमाम अधिकारियों ने मौलाना हफीजुर रहमान के साथ बातचीत की, जिसमें इस मामले को लेकर फैसला लिया गया। राष्ट्रीय में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 2 किलो अफीम, 6 क्विंटल 51 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। साथ ही 2,90,000 की नकदी के साथ 2 इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाले मशीनों को भी बरामद किया गया। मिली सूचना पर जिला विशेष टीम और रासमी थाना पुलिस द्वारा कल रात्रि को बारो गांव में 2 जगह दबिश दी गई। एक सलीम के घर पर, दूसरे आसिक के घर पर। सलीम के घर से एक देसी रिवॉल्वर और 2 किलो 800 ग्राम अफीम और 2,90,000 रुपये केस बरामद किए हैं। और दूसरे उसके पड़ोसी आसिक के घर से लगभग 6.5 क्विंटल के लगभग डोडा चूरा बरामद किया है। दोनों के विरुद्ध थाना रासमी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। केशोराय पाटन में शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि शुगर मिल के पुनर्संचालन को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत केशोराय पाटन शुगर मिल से जिला कलेक्टर बूंदी तक किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। वहां जिला कलेक्टर का कहना है कि जल्दी ही मिल के निरीक्षण के लिए दिल्ली की टीम बुलाई जाएगी और निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। साथ ही दौरान किसानों को संबोधित करते हुए युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि किसानों की ताकत से बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे और तेज किया जाएगा। आश्वासन से ज्यादा प्रशासन की जिस प्रकार से सकारात्मक रवैया रहा, हमारा बूंदी कलेक्ट्रेट तक मार्च तय था, लेकिन किसानों के दबाव में, किसानों की ताकत के आगे सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ा। लगातार पिछले 3 दिनों से प्रशासन के लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च को कैंसिल करके और वार्ता की जाए। हमारा सीधा जवाब था कि जब तक सकारात्मक वातावरण में बातचीत के लिए प्रशासन तैयार नहीं होगा, किसानों का ट्रैक्टर मार्च निरस्त नहीं होगा। कलेक्टर साहब के निर्देश पर एसडीएम साहब हम सब लोगों के बीच में आए और उन्होंने कलेक्टर साहब से वार्ता करके ये हमें विश्वास दिलाया है कि आज ही जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि इस मिल के निरीक्षण के लिए दिल्ली से टीम आनी थी, उसके एडीएम रजिस्ट्रार जो है यहाँ के औसायक लगे हुए हैं, उनसे भी वार्ता की है और हम इनको कहना है कि 6 दिन का समय हम इनको दे रहे हैं। आज इनके आश्वासन पे हमने खाली हमारी रैली प्रतीकात्मक रूप तक एसडीएम हेडक्वार्टर तक रखी है। बूंदी में उद्योग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रामप्रसाद मीना को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। रामप्रसाद अपने कार्यालय में घूस की रकम ले रहा था, तभी एसीबी ने रंगे हाथ दबोच लिया। जाते जाते घूसखोर अधिकारी ने शिकायतकर्ता ठेकेदार को धमकी भी दी, कहा जेल से छूटकर आऊंगा तो तुम्हें गोली मार दूंगा। उधर टीम उसके ऑफिस के साथ ही आवास पर भी सर्च कर रही है। बूंदी के खोजा गेट स्थित विभागीय कार्यालय में ये कार्रवाई की गई। 11 तारीख को परिवादी पुरुषोत्तम शर्मा हमारे कार्यालय में आया था। उसने बताया था कि सर मैंने बूंदी जिले में किसानों के सोलर प्लांट का काम किया है और जो यहाँ का उद्यान विभाग का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है रामप्रसाद मीणा, वो मेरी फाइलों को वेरीफाई करने के लिए 4,000 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से कमीशन मांग रहा है। तो हमने उसी दिन सत्यापन कराया था। सत्यापन में मामला सही पाया और आरोपी द्वारा परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की पुष्टि होना पाया। तो आज हमने 2.5 लाख रुपये देते हुए आरोपी रामप्रसाद मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके पर कार्रवाई। कहाँ से किया सर ये गिरफ्तार? परिवादी ऑफिस में उसके ऑफिस से पैसे लेके भाग गया था और उसके किराए के मकान में चला गया था, जहाँ से आरोपी को पकड़ा है और वहीं से पैसे बरामद। सर ये तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।